May I come in, sir? Please do. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take a seat, Sahil. Thank you, sir. Can you give us a brief introduction, please? Yes, sir. सर मेरा नाम साहिल मीना है. अच्छा, हिंदी में है? यस सर, मेरा नाम साहिल मीना है. मैं राजस्थान के दौसा ज़िलों से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जयपुर से की है. सर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की. सर मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग एंड फॉलोइंग स्नूकर एंड बाइक एक्सकर्जन. एंड सर सिविल सर्विसेज 2022 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स अलॉट हुआ है और मैं करंटली ईओएल पे हूँ सर. तो उस दौरान आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे? सर इंटरव्यू में 149 सर. अच्छा, तो ये बताएं कि बीटेक करने के बाद आपको इंजीनियरिंग में रुचि नहीं रही, सिविल सर्विसेज का क्या आकर्षण क्या है? सर सिविल सर्विसेज में आने के सर 2-3 मेजर रीजंस हैं. सर सबसे पहले तो ये डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जहाँ मैं डाइवर्स फील्ड्स में वर्क कर सकता हूँ. दूसरा सर यहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन का लेवल सर बहुत ज़्यादा है जहाँ पे मैं ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की समस्या उनके बीच रह के सुन सकता हूँ और इमीडिएट सॉल्यूशन दे सकता हूँ. और तीसरा सर इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ एंड अदर पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ भी सर जो सिविल सर्विस है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. तो ये मेरे मेजर रीजंस हैं सर सिविल सर्विस में आने के. आपने डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी, डिस्रप्टिव प्रोडक्ट्स? सर सुना है पर मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. अच्छा, ये बताएं, अगर मैं आपके सामने एक विचारधारा रखूं कि सिविल सर्विसेज हैव फेल्ड द नेशन, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देश की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में प्रशासनिक सेवाएं जो हैं वो असफल रही हैं. सर पूरी तरह से सर ये कहना गलत होगा कि सिविल सर्विसेज फेल हुए हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंस के बाद से देखें तो सर हमारे नेशन ने बहुत ग्रोथ की है और उसमें सिविल सर्विसेज ने एक महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया है. हालांकि सर सम कंसर्न्स इमर्ज होते हैं जैसे कि करप्शन है, रेड टेपिज्म है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है सर, लेकिन उन चीज़ों को हम असाइड कर दें तो एक महत्वपूर्ण योगदान सिविल सर्विस ने अपना इस नेशन की ग्रोथ में निभाया है सर. अच्छा, राजस्थान में किसी किसी साल में यस सर. टिड्डी का प्रकोप होता है. टिड्डी सुना आपने? लोकस्ट. हाँ, वो क्यों हर साल क्यों नहीं होता? सर मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा. फाइनल क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ का आपने सुना है? यस सर. इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें. सर रूल ऑफ लॉ सर एवी डाइसी द्वारा दिया गया सर एक कंसेप्ट है. इसका मतलब ये है कि सर कोई भी सर मैं नहीं याद कर पा. धन्यवाद. थैंक यू. साहिल, यस आपका सब्जेक्ट जो है बीटेक में मेटलर्जी था ना? यस सर. तो हम लोग ये सुनते आए हैं कि मेटलर्जिकल साइंस में अपना देश जो है थोड़ा पीछे है. यस सर. और इसी के चलते जो है इंजन मैन्युफैक्चरिंग में या स्पेस क्राफ्ट वगैरह में जो है हमें समस्याएं आ रही है. तो आप भी इससे सहमत होंगे इस वक्तव्य से? सर हमने कुछ सेक्टर्स में सर अच्छा परफॉर्म किया है. हर सेक्टर में हम नहीं, हम पीछे ये नहीं. 2 स्पेसिफिक ले लेते है ना, इंजन्स में और जहाँ पर कि बहुत ही इंड्योरिंग टेम्परेचर्स और बहुत ही हाई जो है कॉम्प्लेक्स उनको रेसिस्टेंस मिलता है. तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों विषय हमारे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं. सर इनके लिए सर नए नए मटेरियल्स का सर रिसर्च उन पे हो रही है. जैसे हम स्पेसक्राफ्ट की बात करें
तो वहाँ पे कार्बन कार्बन कंपोजिट्स का यूज़ होता है, तो उसकी भी सर उसमें भी कई रिसर्च में स्पेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है स्पेस क्राफ्ट के लिए? एंड्योरेंस में अगर लेते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा क्या इंड्योर करना पड़ता है? सर स्पेस क्राफ्ट में सर जो थर्मल रेजिस्टेंस है सर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थर्मल कार्बन का होगा कि फिर उसके लिए आपको जो है वो कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि थर्मो रेसिस्टेंट हो, सेरेमिक मटेरियल हो। यस सर। वो मटेरियल्स कौन कौन से हैं? मेटल्स कौन कौन से हैं? सर इसके बारे में देखना। ओके, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप दिल्ली में रहते हैं? यस सर, अभी प्रिपरेशन के दौरान में कहाँ पे रहते हैं? सर वेस्ट पटेल नगर। वेस्ट पटेल नगर में। वहाँ से कैसे आए यहाँ तक? सर वहाँ से अभी ऑटो से है। ऑटो से आए। ओके, जब ऑटो से आ रहे थे आप, यस सर। है ना, तो ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से, यस है ना, आपका क्या अनुभव रहा और आपने क्या समझा? सर मैं पूरी तरह क्वेश्चन को ये अंडरस्टैंड। सामने पूछा ना आप रूल ऑफ लॉ के बारे में, यस सर। है ना, तो वो तो पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप वहाँ से चल के आए तो ठीक है, आप अपना थ्योरेटिकल नहीं बता पाए और प्रैक्टिकल बताइए थोड़ा। सर वहाँ से सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो तो ट्रैफिक वायलेशंस वगैरह हैं तो वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, अगर हम कोई चीज़ को वायलेट करते हैं तो। नहीं, वो तो है। आपने अनुभव क्या किया? क्या 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 लोग यहाँ क्या कर रहे थे? रूल फॉलो कर रहे थे, नहीं फॉलो कर रहे थे? सर एक्चुअली मैं नहीं कर रिवाइज सके। कर रहा था, कुछ ओके, देख रहा था। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपका अंकों से बड़ा लगाव होगा ना। तो आप बताइए, चढ़ते समय कितनी सीढ़ी चढ़े थे आज? सॉरी सर मैम। ओके, नो प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप राजस्थान से हैं। Yes, sir. राजस्थान जो है वो कल एक बड़े सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था। वो बेसिकली एनर्जी से संबंधित था, एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी से। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? अखबार पढ़ते हैं ना? यस सर। ओके, सर अभी इसके बारे में ध्यान दीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सीधा प्रश्न पूछता हूँ। राजस्थान के कुछ हिस्से जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एंड विंड के लिए काफ़ी उनका हाई पोटेंशियल है, और मोर देन 60,000 मेगावाट का वहाँ पार्क्स भी प्रस्तावित है सारे। लेकिन वहाँ पर उसी जगह पर जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो भी है। 128 पक्षी हैं मात्र, ठीक है, जबकि 60,000 मेगावाट बिजली से लाखों लोगों का कल्याण होगा, है ना, और दर भी बहुत सस्ती हो गई है। सबसे सस्ती आज जो है सोलर बिजली है। यस सर। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या यस सर। सर कोई उपाय नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर जो उपाय सुझाए गए हैं विशेषज्ञों के द्वारा वो बहुत कॉस्टली है उनको बस्टर्ड को बचाने के लिए। सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है सर, वो राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है और सर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में भी है, तो सर उसका कंजर्वेशन करना सर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और सर बीते कुछ सालों में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स का ट्रांसमिशन उनको अंडरग्राउंड भी किया जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने तब भी बोला था कि ये कॉस्टली प्रोसेस है, तो वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। तो सर इसमें कुछ आपको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दे उस जिले का, तो क्या करेंगे आप? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बाइंडिंग है 2021 का, ठीक है, और दूसरी तरफ ये समस्या है। सर एज अ डीएम मैं कुछ बीच का रास्ता सर निकालने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पे क्या रास्ता होगा? कि सर उनका कंजर्वेशन तो सर अटमोस्ट प्रायोरिटी रहेगी, तो वो मैं उसी में कोई सोलर पैनल्स और एनर्जी वाले उसी सिस्टम में मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा कि ये चीप हो पाए थोड़ा। सोलर पैनल का तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन लाइन की। चलिए कोई बात नहीं। Sahil, यस सर। as an engineer, tell me, what are the conditions for a ball to stop after hitting another ball? हिंदी में पूछ।
सॉरी, एक बॉल अगर दूसरे बॉल से टकरा के रुक जाता है, ये बॉल चला, इससे टकराया और वो रुक गया, इसके क्या क्या कंडीशंस हैं? जो जिससे कोलाइज हुआ उसका वेट ज़्यादा हुआ सर, बॉल का मास ना, इस वाली। तो सही नहीं है। आप स्नूकर खेलते हैं? यस सर। बताइए, मैंने तो इसलिए पूछा कि आप स्नूकर खेलते हैं। इस ट्रिक को तो आप यूज़ करते हैं ना? क्या 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 कंडीशंस हैं? सर यहाँ पे बॉल जिसको हम हिट कर रहे हैं उस बॉल का रुकने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जिस बॉल को हमने हिट किया वो बॉल दूसरे बॉल से टकराया और रुक गया। यस सर। नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, कौन सा मेटल, सबसे हैवी मेटल अर्थ के कोर में है? ओके, लावा का कॉम्पोजिशन क्या होता है? जो लावा निकल के ऊपर आता है और then it becomes into a rock or lava or whatever. What is the composition, metallurgical composition? उसका क्या है? सर मैं याद नहीं। अच्छा, लक्षद्वीप का कौन सा आइलैंड अभी न्यूज़ में था? सर इफ आई एम नॉट अगाती है। कितने आइलैंड्स हैं जो कि वेल नोन हैं लक्षद्वीप में? सर अराउंड 36। अच्छा, उसमें से 6 वेल नोन हैं, 6 या 7, बाकी बहुत छोटे छोटे अनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। थैंक यू सर। ब्रिक्स प्लस अभी न्यूज़ में था। यस सर। क्या है ब्रिक्स प्लस? सर ब्रिक्स प्लस में सर कुछ कंट्रियां सर और इसमें इन्वॉल्व की गई हैं, उनको परमानेंट मेंबरशिप दी गई है। कब से? सर ये एग्जैक्टली मैं याद 1 जनवरी से। कौन सी कंट्रीज़ हैं? 2-3 के नाम बताइए। यस सर। सर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सर मैं तो याद। अर्जेंटीना एट्सेट्रा। व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू पंकज अडवाणी? हु इज पंकज अडवाणी? सर पंकज अडवाणी सर बिलियर्ड्स के वर्ल्ड चैंपियन हैं सर। 17 बार और 27 बार एक्चुअली। यस सर। खेल रत्न अर्जुन अवार्ड सर, पद्मश्री भी उनको मिला है सर। और उससे बड़ा भी मिला है उनको। सर वो मिला पद्मश्री। 218 में पद्म भूषण मिला है। थैंक यू सर। पहले मिले हैं साहिल। एनीवे, ये बताओ, यू आर इन द IRS इनकम टैक्स। यस। कोई है फॉरेस्ट सर्विस में, कोई है इनकम टैक्स में, कोई है कस्टम्स में, कोई है पोस्टल में, पुलिस में। सबका नाम से पता चलता है कि वो आदमी क्या काम करता है। करेक्ट, एक कोर एरिया ऑफ वर्क है। तो इतनी जब ये स्पेशलाइज सर्विसेज हैं तो IAS की क्या ज़रूरत? सर नो डाउट सर, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स है वो सर बहुत प्रेस्टिजियस सर्विस है, और जो हमारे पूरे नेशन का डेवलपमेंटल है वो सर टैक्सेशन पर डिपेंड करता है, उसमें वो अहम भागीदारी अपनी निभाता है। लेकिन सर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है सर, उसमें जाने के मेजरली सर जो 2 मुख्य रीजन्स हैं सर। एक तो जो पब्लिक इंटरेक्शन का मौका है सर, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मुझे ज़्यादा मिलेगा। ये सवाल तो पूछा ही नहीं गया। मैंने ये नहीं पूछा आपसे। मैंने जो पूछा है कि जब इतनी स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, ये फॉरेन सर्विस है मुझे मालूम है, डिप्लोमेसी है। फॉरेस्ट सर्विस है मुझे मालूम है, फॉरेस्ट्री है। रेवेन्यू इनकम टैक्स है मालूम है, इनकम टैक्स है। कोई पोस्टल है, कोई पुलिस है। ऑल हैव वन कोर फंक्शन, करेक्ट। तो हर सर्विस का कोर फंक्शन है, तो IAS की ज़रूरत क्या है? सर एक जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं सर, उनके बीच एक लिंक बना रहे। तो एक मतलब आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल लिंक की ज़रूरत है, सर्विसेज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती?
आप तो आईएएस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। यस सर। तो आईएएस के बारे में जब भी लोग सुनते हैं उनको लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इज़ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लाइफ। तो उसके बाद आईएएस वाले करते क्या हैं? सर यहाँ पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं सर। वो तो बहुत जेनरिक है, स्पेसिफिकली बताओ। सर एक रेगुलेशन का काम करते हैं, पॉलिसी। तो रेगुलेटरी तो इनकम टैक्स वाले भी रेगुलेटरी फंक्शन है। हर सर्विस का कोई ना कहीं कोई ना कोई रेगुलेटरी फंक्शन एक ज़रूर है। सर चलो इसको छोड़ते हैं। आजकल हम बोलते हैं कि दिस इज़ द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन। यस सर। हर आदमी को किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहिए, करेक्ट? अब आईएएस बाय नेचर इज़ नॉट अ स्पेशलाइज सर्विस, तो इसको अबॉलिश कर दे। सर आईएएस इज़ अ जनरलाइज सर्विस, और नहीं सर इसको अबॉलिश करना तो सर मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो अपना वो रोल निभाते हैं एज अ, जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ग्राउंड लेवल पे होते हैं, तो सर सारे सेक्टर्स में सर वो जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कराने में भूमिका निभाते हैं। दूसरा सर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, सर पब्लिक का एक्सेस होता है उनके पास, तो इमीडिएटली कोई जो ग्रीवेंस है उनको वहाँ पे लोकल लेवल पे सर वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम करते हैं, आई थिंक सर वो सबसे महत्वपूर्ण काम जो आईएएस है वो निभाता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सर उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। आखिरी सवाल, लेट अस से कि ये हैं, ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, यस मतलब एक्सीलेंट मेडिकल डॉक्टर हैं, तो विल ही ऑल्सो मेक एन एक्सीलेंट हेल्थ सेक्रेटरी? सर इनके पास उस फील्ड की एक्सपर्टीज़ है तो ज़रूर वो उनको बेनिफिट दे सकती है, लेकिन सर ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि जो उस फील्ड का है वही एक बहुत नहीं अच्छा तो हेल्थ सेक्रेटरी बनेगा। हेल्थ सेक्रेटरी को क्या मेडिकल एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, या होम सेक्रेटरी को पुलिसिंग का रेफर होना ज़रूरी है, या एनवायरनमेंट सेक्रेटरी को फॉरेस्ट्री का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है? सर उस एक्सपीरियंस के बिना भी सर वो अपना रोल है जो सर वो बखूबी निभा सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। साहिल, यस सर। आप राजस्थान से आते हैं। यस सर। राजस्थान की कोई 4 या 5 ऐसी खराब बातें बताइए कि जिससे आपको प्राउड ना हो। सर ऐसी तो कोई भी ख़राब बात मैं अपने स्टेट के बारे में मुझे नहीं दी जिसपे मुझे प्राउड ना हो। मुझे अपने स्टेट पे प्राउड है सर, लेकिन कुछ समस्याएं मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे स्टेट में है। सर सबसे पहले तो देखा जाए तो वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की एक बड़ी समस्या है, जिसमें हम देखें तो वुमेन लिटरेसी रेट बहुत कम है। दूसरा सर सोशल इविल सर वुमेन के अलावा जैसे पर्दा प्रथा और ऐसी समस्याएं देखी गई हैं। दूसरा सर एक चाइल्ड मैरिज की सर बड़ी समस्या है सर राजस्थान में। तीसरा सर वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और डाउन ट्रोडन सेक्शन है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की सर एक बड़ी समस्या इमर्ज हो रही है। तो ये मेजर समस्याएं सर मैं देख पा रहा हूँ जो। कोई ऐसी पॉलिसीज जो ट्राइबल पॉपुलेशन पे जो एट्रोसिटीज़ हैं यस उस पर स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली अफेक्ट कर रही हो? सर। वो भी न्यूज़ में भी था। यस सर। सर पीएम जनमन स्कीम सर अभी ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान सर सरकार ने चलाई है। इसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं सर, जो उनकी स्कीम्स हैं वो उनके ग्राउंड लेवल तक सर वो पहुंचाएंगे और उनको जो बेसिक नीड्स हैं जैसे उनकी सोशो इकोनॉमिक नीड्स हैं, वाटर हो गई, सैनिटेशन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सर उनके साथ सैचुरेट करेंगे उनकी ज़रूरतों को। ओके। जीआई टैग्स आपको आइडिया है? यस सर। डोसा को कोई जीआई टैग मिला है? सर जहाँ तक मुझे याद नहीं है सर कोई जी। ओके। राजस्थान में कितने टोटल जीआई टैग्स हैं? सर संख्या मुझे याद नहीं है टोटल। एक नया टाइगर रिजर्व राजस्थान को मिला है, कहाँ पे मिला है? यस सर। सर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सर। अब टोटल कितने हो गए? सर 5 हो गए। पूरे नेशन में 53। आयुषो सर 53 या 50। 53 और 54? सर ठीक है। 53 है। आपने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से। यस सर। इंडिया ने अभी अर्जेंटीना में यस कुछ लिथियम ब्लॉक्स अक्वायर किए हैं। यस सर।
क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की? लिथियम ट्राइंगल वो पूरा बताइए। सॉरी सर। लिथियम ट्राइंगल। सर लिथियम ट्राइंगल में 3 कंट्रीज़ आती हैं, चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया। और सर लिथियम के सर कई एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो सर लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज़ में इसका यूज़ आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं। सर दूसरा, लिथियम को सर जो ब्राइन के साथ मिला के एयर कंडीशनिंग में भी इसका यूज़ आता है, तो हाई टेम्परेचर में मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरा सर, इसको एक एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है सर लिथियम को। तो ये मेजर इसका। साहिल, लास्टली, यस सर। स्टीफन हॉकिंग, यू माइट बी अवेयर, यस उन्होंने एक बात कही थी। यस सर। क्या बात कही थी? AI इज़ द वर्स्ट थिंग हैपन टू ह्यूमंस। यस सर। आप इस पे कमेंट कीजिए। सर मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूँ सर। इसके दोनों पहलू हैं सर। एआई के कुछ पॉजिटिव एप्लीकेशंस भी हमें देखे गए हैं, और आज के जो जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन है उसमें ऑटोमेशन और एफिशिएंसी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, तो उसमें एआई एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। लेकिन सर दूसरी जगह हम इसके देखें तो कई कंसर्न इमर्ज होकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो जैसी डीप फेक्स जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं सर, उसका एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा सर, जो एम्प्लॉयमेंट है सर, उसमें भी ये इफ़ेक्ट करेगा। तो ये इसकी समस्याएं भी हैं सर। ठीक है साहिल, थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू कब है? सर 13 फेब में। 13 फेब। आप अपना ज़रा सेल्फ असेसमेंट दें, कैसा गया आज? सर आज ठीक नहीं रहा, थोड़ा मैं क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए थे, हमें दे नहीं पाया। तो आप समझ रहे हैं ना साहिल के, आप जब आएंगे इंटरव्यू हॉल में तो आप जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये ऑलरेडी इन IRS, अब वो ये देखना चाहेंगे कि नेक्स्ट लेवल पर आप जाने लायक हैं या नहीं। तो हमें इस समय लग रहा है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं। यस। तो अब टाइम तो कम है, पर क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, ऐसे करीब 40 A4 साइज़ पेपर्स ले लें और ये सोच लें कि कौन कौन से संभावित क्वेश्चंस हैं। वो आते हैं, आप दे चुके हैं एक बार तो आपको आइडिया होगा। डैफ से आते हैं, करंट इवेंट से आते हैं, सब्जेक्ट से आते हैं, जॉब से आते हैं। और ख़ास तौर से आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न जब रखे जा रहे हैं कि आपका चॉइस IAS है और उसके बारे में जब क्वेश्चन रखे जा रहे हैं उसके बारे में आप कोई आंसर नहीं दे रहे हैं या बहुत लॉन्ग पॉज कर रहे हैं, तो उसके मतलब ये कि आप में वो जज्बा नहीं है कि आई वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज ऑफ दिस। यस सर। टेक्निकल सर्विसेज अपनी जगह, IAS का महत्व क्या है? It is the coordination role. They look at it from the larger perspective. Technical services can only provide the technical input. What about nation building? ये होना चाहिए आपका जज्बा कि इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ पाथ एंड द IAS contributes the most to this growth path. I want to be part of India's growth story. आपका बहुत ही मोनोटनस तरीके से वन पिच पर जा रहा है। हाँ, तो पहली बात तो ये कि यू विल बी क्लीन शेवन, हेयर आप अपना ठीक से नीटली कॉम्ब करेंगे, शर्ट बटन हैज़ टू बी पुट, यू मस्ट लुक लाइक एन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। योर ये आप शूज़ जो पहने दे डोंट मैच योर गेटअप, ब्लैक शूज़ होने चाहिए। हाँ, ये फैशन स्टेटमेंट यहाँ नहीं चलेगा। हमने सर अभी इस बार पहला है। अब देखिए, हमने आपसे पूछा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, सिविल सर्विसेज हैव फेल्ड द नेशन, रूल ऑफ लॉ, लोकस्ट्स, और इनमें अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विस हैव फेल्ड द नेशन यू वर कंप्लीटली ब्लैंक। तो ऐसे तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। यू हैव टू, अब इन ये जो दिन बचे हैं आपके, इसमें यू हैव टू, जैसे इंग्लिश सेइंग है ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। You have to be well up on everything which is happening in main chief civil servant in the IAS. What are they looking for? They are looking for someone who's aware of himself, his surroundings, what is happening in the world around him. तो already you are in a very good space. यहाँ इतने candidates आते हैं, they 10th 11th try, they are
without any job, they are parasites essentially. आपका तो you've already got a very good base, you've got a very good job, but obviously आप trajectory जो है वो you wanted to go higher, पर उसके लिए मेहनत ज़रूरी है. You have all the potential, you have already been through the whole thing, you know what it is all about. सर मेरे को मतलब आंसर्स आए थे बट फॉर्मली प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो फिर मैं बैकआउट हो जाता हूँ, मतलब कि अगर इस पे अच्छे से नहीं बोल पाया तो उसके वही बजाय- प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू थैंक नहीं, यू। एक दूसरी चीज़ भी है कि आपने कहा कि एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन अगर आपने आंसर नहीं किए तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट यू नीड टू हैव क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड टेक इट एज अ क्राइसिस दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू आंसर 3-4 क्वेश्चन. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होना चाहिए. ओके, प्रैक्टिस. ठीक है एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर. हाँ, आप वहाँ जाएंगे, देयर विल बी सपोज अ ह्यूज क्राउड, वायलेंट क्राउड, तो ये थोड़ी कि आप दुबक के वापस ऑफिस आ जाएंगे. यू हैव टू हैंडल ऑल दिस. ठीक है. और तुमको अवेयर रहना है अपने सिचुएशन से. हमने पूछा ना कि वहाँ से आए तो क्या देखे, यस है ना. बहुत सिंपल चीज़ है ऐसे ना, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि आप कितने अवेयर है अपने सर्कमस्टांसेस. ठीक है. अच्छा, आते समय ना अपना एक बार क्या करना कि यू हैव लाइक अ ऑयली फेस, तो एक बार रुमाल भिगा करके अच्छे से पोंछ लो. वो तुमको शांति भी देगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देगा और अच्छे भी लगोगे. ठीक है. थैंक यू। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. ओके. ऑल द बेस्ट.